तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्त का प्रधानतः 4 प्रकार विभाजन होता है, इसके बारे में चर्चा हो रहा था। श्रीमद् भगवद गीता की 7वें अध्याय के 16 श्लोक में बताया 7:16 4 प्रकार का भक्त होता है, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। हम लोग 3 प्रकार का भक्त के बारे में विस्तृत चर्चा किया। अर्थार्थी अर्थात जो कुछ प्राप्ति के लिए भगवान को भजन करते हैं, चतुर्विजय भजनते, तो वो भी सुकृत हैं, सभी सुकृत हैं। कारण ये भगवान से जुड़े ही हैं। भगवान से युक्त होने से आखिर में कल्याण हो जाएगा। जैसे अर्थार्थी ज्ञानी, अर्थार्थी भक्त के भीतर ध्रुव जी महाराज का नाम आता है। वो राजत्व पाने के लिए भगवान का आराधना किया था, लेकिन भगवान को दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि भगवान को प्राप्त होने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और दूसरा जो आर्त भक्त है, जिसे जब वो समझता है कि ये इनको समाधान करना हमारा वश में नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, जब वो मन में एक असहाय अवस्था होता है, तब एक शरणागति का गूंज उठता है। वही आर्त भक्त का लक्षण है। जैसे कि हम देखा था उत्तरा के जीवन में हुआ था, जब वो अश्वत्थामा से गिरा हुआ धधकती हुई गोला बाण अपने ओर आने देखा, तो उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जान चले जाए, कोई आपत्ति नहीं है, मेरे गर्भ नष्ट ना हो। और उनका वार्ती सुनते ही भगवान उनको रक्षा किया। और तीसरा जो जिज्ञासु भक्त है, वो भगवान को जानने चाहते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, जानने चाहते हैं। इसमें उद्धव जी का नाम हुआ था। उद्धव जी को भगवान स्वयं अपना ज्ञान प्रदान किया, और वो ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। श्री रामकृष्ण जी से अपना सारे जिज्ञासा भगवती से, बगलमयी जगन्मयी माता से पूछ लिया, माता ने बता दिया। यह है जिज्ञासु भक्त। लेकिन ये 3 बताने के बाद भगवान कहते अच्छा, मतलब इन 3 से विलक्षण है चौथा प्रकार, वो है ज्ञानी च भरत सब। जो तो ज्ञानी क्यों बताया? कारण ज्ञानी भक्त ही प्रेमी होता है। ज्ञान बिना प्रेम संभव नहीं है, ये समझना पड़ेगा। जो ज्ञानी है वही यथार्थ प्रेमी है। क्यों? ज्ञान किसको कहलाता है? ठाकुर की वो सरल जो वाणी है, वो है एक को जानने का नाम ज्ञान, अनेक जन्म का जानने का नाम है अज्ञान। अर्थात जो एक चीज़ जान लिया, एकमात्र भगवान ही सत्य है, एकमात्र भगवान ही है। जब एकमात्र भगवान ही सत्य है और सब अनित्य है, तो नेचुरली हमारे सब कुछ प्रेम, ऑल कंसर्न विल गो टू वन एंड दैट इज प्रेम। जब हम
सब कुछ एक वस्तु पर ही आधारित है, उसी को प्रेम कहलाता है। और इसमें जो उदाहरण आया है आदर्श प्रेमी है, यथा ब्रजगोपी का नाम, नारद भक्ति सूत्र में 21वां सूत्र में कहा गया है। जो प्रेमी भक्त का जो चरम दृष्टांत है ब्रजगोपी का नाम। इन लोग सांसारिक दृष्टि से अति साधारण महिलाएं थे, कोई अनपढ़ थे, एवं साधारण इन लोग का जीवन यापन कर रहे थे, अपना घर परिवार पालते हुए भी प्रेमी भक्त बन गया। प्रेमी भक्त का जो लक्षण है वो है त्याग। दूसरा कोई भक्त कुछ पाने के लिए, हटाने के लिए, कुछ जानने के लिए भगवान को जानते, ये इनका कुछ उद्देश्य नहीं है। इन लोग का भगवान को प्रेम करना ही आखिर उद्देश्य है। इट एंड्स इन इटसेल्फ। और इनका लक्षण है कि जो प्रेमिक है उनके सुख से ही इनका सुख, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो सर्वदा कैसे भगवान को सुखी किया जाए उसमें प्रचेष्ट है, वो सचेष्ट है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये जो कुछ नहीं चाहिए, जो त्याग, ये त्याग बिना प्रेम संभव नहीं है। यही प्रथम लक्षण है। उनका कुछ भी अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, वो भगवान की लीला समझते, उसमें कुछ हिलता नहीं। वो त्याग प्राप्त करके उनको अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ये प्रेम का वो दूसरा लक्षण है। एक त्याग, दूसरा है भयहीनता, क्योंकि उनके कुछ चाहिए नहीं। जो भी कुछ होगा, प्रतिकूल अवस्था भी हो, वो भगवान को लीला समझकर वो अपनाते हैं। भगवान कितने करुणामय हैं। तो ये उनके लिए एक सर्वोच्च एक अनुभव का विषय है। जो बाकी जो 3 प्रकार का भक्त है, वो पहले अपना अपना लक्ष्य पूर्ण करके धीरे धीरे भगवान को ओर बढ़ेंगे एवं आखिर में भगवान को प्राप्त करते हुए जीवन आनंदपूर्ण करेंगे। लेकिन जो प्रेमी भक्त है वो तो तत्काल भगवान के साथ सानिध्य में चले गए। सिर्फ उनको बारंबार उसको और भी गंभीर रूप से अनुभव करना है। ये प्रेमी भक्त का लक्षण है। तो इसमें प्रेम का पराकाष्ठा में वो सर्वोच्च एक स्थान अधिकार करते हैं। ईश्वर भी ऐसी है। ईश्वर भक्तों को, आपने भक्तों के लिए आपको नीचावर कर दिया। भक्त के साथ उनका कोई मतलब नहीं है। भगवान भक्तों से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। भगवान भक्तों को प्रेम के लिए ही प्रेम करते हैं। सबके लिए वो अपने को समर्पित करके रखा है। ईश्वर कोई भक्तों से उनको अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि लोग अच्छा रहे। तो इसे ही जब भक्त भी भगवान के लिए अनुरूप मनोभाव रखते हैं, तभी वो प्रेमी भक्त बन जाता है। तब और उनका कोई और अपना कोई अभिलाषा नहीं रहता है, वो पूर्ण है। वो ईश्वर को अपना लिया, इससे अधिक और कुछ उनका प्राप्तव्य नहीं है। और
उनकी जो इच्छा है, उनकी जो इच्छा वो अगर पूर्ण हो जाए, इससे इनको आनंद होता है। तुमी जहाँ चाहो ताई जानो पाओ, आमी जो तो दुखो पाइगो। तुम्हारे पेछी हृदय माझारे आर किछु नहीं चाहिए। ये है प्रेमी भक्त का लक्षण। भगवान से अपनापन कर लेते हैं, उससे अधिक और कुछ नहीं चाहते हैं, वो इनका पूर्णता हो गया। भगवान को अपना लेना ही उनके प्रेम का चरम पराकाष्ठा है। भगवान को अपना मानते हैं और कुछ नहीं चाहते और कुछ नहीं मांगते हैं। और कैसे भगवान को वो खुश किया जाए, कैसे वो भगवान के लिए कुछ कर सके, इसे सचेष्ट रहते हैं। क्योंकि भगवान को प्यार करते हैं तो उनके लिए कुछ कर्म करे, उनके लिए चिंतन करे, तो ध्यान करे, ताकि भगवान को प्रीति उत्पन्न करना। भगवत प्रीत्यर्थ उनकी सारे जीवन आधारित है। जो कुछ कहते हैं भगवान को प्रीति की उत्पन्न करने के लिए। तो प्रेमी भक्त का लक्षण है कि वो पहले से ही भगवान को प्रेम से युक्त होने के कारण वो सर्वदा आनंद में परिपूर्ण रहते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे भक्तों का जो अपना अपना लक्ष्य पूर्ण करने के बाद जब भगवान के पास आएंगे, तब आनंद का अनुभव करना वो शुरुआत होगा। पहले तो उसका अतृप्ति है या कुछ उनका कष्ट है, अथवा जानने का भी कुछ कमियां रह गया, अनुसंधित से रह गया। ये पूर्ण होने के बाद तब वो भगवान का आनंद अनुभव करेगा। वो भी भगवान का आनंद अनुभव करेगा। लेकिन प्रेमी भक्त का आदि से जो साधु साधु पदे पदे आदि से ही भगवान से युक्त होने के कारण वो सदा आनंद में भरपूर रहता है। उनका जीवन में त्याग का बड़ा कष्ट है, भयहीनता है, एवं आनंद से वो भरपूर रहता है। तनाव का कोई किंचित लेश मात्र भी नहीं रहता है। भगवान से आपको समर्पित कर दिया, बस समर्पण करके वो आनंद में मशगूल रहता है। जो भी कुछ करता है वो मानसिक रूप से भगवान से युक्त होकर ही करते हैं। When you are ever connected with God, there is no scope for any distress or despair. तो ये जो प्रेमी भक्त का जो जीवन का जो आनंद का जो अभिव्यक्ति है, वो सबसे ज़्यादा प्रकाशित हुआ ब्रज गोपी को भीतर। ये जो प्रेम हम लोग करते हैं वो एकमात्र भगवान को ही करने से प्रेमी भक्त होगा। क्योंकि और दूसरा कोई वो प्रेम का मर्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र ईश्वर ही वो प्रेम का प्रकाश है। जिसे श्री राम कृष्ण के बारे में स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, ही वॉज LOVE पर्सोनिफाइड। तो प्रेम के मूर्त विग्रह है। तो जैसे कि आरती गान में कहते हैं कि प्रेम देते हुए हम प्रेमार्पण समदर्शन जगजन जुखुदाय। आपको प्रेम अर्पण करते हुए अब समदर्शन है, सबके लिए आपको प्रेम अवारितदार है। हम लोग आपके चरण में प्रेम अर्पण करते हुए सर्व दुख हमारा दूर हो जाता है, अपना दुख हो जाता है। वो अपना दुख दूर करने के लिए कोई भगवान को नहीं कहेगा। भगवान को प्रेम करने से अपने आप उनका सारे दुख मिट जाएगा और जो कुछ प्राप्ति होना है अपने आप भी प्राप्त हो जाएगा, एवं जो कुछ जिज्ञासा है वो भी पूर्ण हो जाएगा।
प्रेमी भक्त बहुत बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमती है, क्योंकि भगवान को प्रेम करते हुए उनके सारे बाकी समस्याएं भी अपने आप समाधान हो जाएगा। डजंट हैव टू एग्जैक्ट और से ऑटोमेटिक। उनका कहना खाली भगवान की चिंतन करेगा एवं कैसे भगवान का वो कुछ सुख उत्पादन कर सकें, इसके लिए वो सचेष्ट रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त के बाद भगवान कहते हैं, ये 4 प्रकार तो बताया, लेकिन इसमें से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है वो भी भगवान परवर्ती श्लोक में बताया। इसका थोड़ा बहुत चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।